आज की क्लास में हम सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट जानेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है। साथ ही एक कॉमन फॉर्मेट बताएंगे जिसमें आप थोड़ा सा चेंज करके पेपर में लिख सकते हैं। आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, इसे क्यों लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है। सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वैकेंट के एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है। कहने का मतलब है उसका बिल्कुल उल्टा होता है। सिचुएशन वैकेंट में एक कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है और वो एडवर्टाइजमेंट कराती है और वो बताती है उसको किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा जॉब का, ये सारी जानकारी देती है। बट सिचुएशन वांटेड में एक एम्प्लॉय मतलब जिसको नौकरी चाहिए होती है वो खुद अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और उसमें वो बताते हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और उनको किस तरीके की जॉब चाहिए। कहने का मतलब है वो खुद जॉब मांग रहे हैं अपना एडवर्टाइजमेंट करा करके। और सिचुएशन वैकेंट में कंपनी बताती है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है एम्प्लॉय को उसको किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ये मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया है एडवर्टाइजमेंट के, आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट जानेंगे। तो ये सिचुएशन वांटेड का कॉमन फॉर्मेट है, हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स विद, इसके बाद आप डिग्री का नाम लिखेंगे। कहने का मतलब है जो इस एडवर्टाइजमेंट को करा रहा है वो अच्छे से क्वालिफाई है, उससे एक्सपीरियंस है, तो आप बताएंगे उसकी डिग्री क्या है। साथ ही इनके बाद आप लिखेंगे कोर्स का नाम। कोर्स का नाम का मतलब यहाँ पर उसको किस कोर्स के अंदर डिग्री प्राप्त है। साथ ही उसके बाद लिखेंगे विलिंग टू के बाद आप उस चीज़ का नाम बताएंगे वो क्या काम करना चाहता है उस कोर्स या डिग्री से रिलेटेड। उसके बाद टाइम भी बताएंगे किस तरीके से कितने बजे तक उसे काम करना चाहता है चाहिए। साथ ही चार्जेस या फीस क्या है उसकी आप ये भी बता सकते हैं। इस तरीके से आर के बाद आप रुपीज़ लिख सकते हैं कितनी फीस है, या फिर नेगोशिएबल आप लिख सकते हैं। ये अच्छा वर्ड होता है अगर आपको नहीं पता। नेगोशिएबल का मतलब होता है मिल करके हम डिसाइड कर लेंगे कंपनी से कि क्या सैलरी रखनी है या किसी से भी। उसके बाद रिक्वायर्ड लिखेंगे। रिक्वायर्ड के बाद आप लिखेंगे जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको अगर चाहिए, वीकली या मंथली आपको सैलरी चाहिए, किस तरीके से चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपको एक दो लाइन ऐड कर देनी है अपनी तरफ से, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब है जो जो जॉब दे रहे हैं, मतलब कंपनी वाले में कॉन्टैक्ट टू। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर नहीं दिया तो आप कोई भी फेक एड्रेस क्रिएट करके लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर क्रिएट करके लिख सकते हैं, फेक जीमेल लिख सकते हैं। इस तरीके से ही आपका सिचुएशन वांटेड का कॉमन फॉर्मेट है। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे यू आर स्नेहा, F46 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली, यू आर वेल क्वालिफाइड इन म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है आप किसके अंदर क्वालिफाइड है, म्यूजिक और डांस के अंदर, वो भी क्लासिकल के अंदर। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जिसमें आप सीकिंग वर्क और जॉब, आप जॉब खुद मांग रहे हैं अपनी तरफ से, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया अभी। और आपको पब्लिश करना है लोकल डेली न्यूज़पेपर में, 50 वर्ड का कम से कम होना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन था। इसी के साथ अब देखते हैं हम कुछ चेंजेस करके कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। आप पहले तो हेडिंग लिखेंगे सिचुएशन वांटेड। अब आप कैसे पता लगाएंगे सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट या वैकेंट का, ये बहुत सिंपल है पता लगाना। अगर वहाँ पर सिक वर्ड आ जाता है, जैसे सिक या आस्किंग फॉर आ जाता है, इसका मतलब होता है आप जॉब मांग रहे हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं सिचुएशन वांटेड। उसके बाद वही कॉमन फॉर्मेट जो कि मैंने ब्लू पेन से लिखा है और वो चीज़ें मैंने ब्लैक पेन से लिखी जो आप चेंज कर सकते हैं। अब वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स विद, यहाँ पर अपने पोस्ट का नाम लिख दिया,
अपने आप लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब एमए, इस तरीके से एमए की जो डिग्री होती है। इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, ये बता दिया गया है, क्वेश्चन में बता दिया गया है पहले ही। उसके बाद लिखेंगे विलिंग टू, आप बता रहे हैं यहाँ पर कि आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, आर्ट आर्ट सिखाना चाहते हैं गर्ल्स को इवनिंग की शिफ्ट में, और आप अपना टाइम भी बता रहे हैं यहाँ पर। टाइम बताने के बाद आप चार्जेस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने नेगोशिएबल लिखा है। आप चाहे तो अपनी आप लिख भी सकते हैं रुपीज़ में कितने में चार्जेस आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वांटेड मतलब यहाँ पर आपको चाहिए। उसके बाद लिखेंगे आप इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर्स, मतलब जॉब देने वाले जो भी इंटरेस्टेड है आपकी क्वालिफिकेशन, टाइम टेबल और आपकी कंडीशंस को देख करके वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्नेहा, ये पोस्ट का नाम लिखा है डायरेक्टर का, ये आप लिख भी सकते हैं नहीं भी अपनी तरफ से। F46, उसके बाद वो सेम एड्रेस दिल्ली, या फिर कॉन्टैक्ट के लिए फ़ोन नंबर दिया जा सकता है, या फिर उसके बाद जीमेल भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से कोई भी आप म्यूजिक एकेडमी बना सकते हैं अपने आप फेक, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।